Hello everyone, I am Anita and today I am going to tell you 15 vocabulary along with their meaning and sentences. Remember, you have to incorporate these words in your daily conversation. The thing is, if you really want to enhance your vocabulary, try to pick at least one word every day and use it in your daily conversation. In this way, you will definitely retain it in your mind. So don't worry about increasing vocabulary. It will grow gradually as you will keep on practicing regularly. And try to reduce the habit of translating from Hindi to English, which you do in your mind while talking with others. सी क्या होता है ना, जब हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो ट्रांसलेशन चलते रहता है, उस ट्रांसलेशन को ख़त्म करना है. और कैसे ख़त्म करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट से रिलेटेड जो भी काम करना है उसे मैं हिंदी में सोच रही हूँ. जैसे मैं मार्केट जाऊँगी, अपने लिए ड्रेस और फुटवेयर खरीदूँगी, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदूँगी, उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलूँगी, देन मैं अपने घर वापस आ जाऊँगी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट से रिलेटेड हिंदी में एक सिनारियो क्रिएट की. So instead of creating scenario in Hindi, create a scenario in English directly. जैसे I will go to market, I will buy dress and footwear for me, then I will buy some fruits and vegetables. After that I will meet my friend, then I will return to my home. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली इंग्लिश में एक सिनारियो क्रिएट की, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचा विदाउट ट्रांसलेटिंग. और जब भी मैं बोलूँगी तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स विल कम आउट. सो डोंट स्टॉप योर थिंकिंग प्रोसेस, इट हेल्प्स अ लॉट. और जो भी बोलोगे वो नेचुरल लगेगा, ईजिली सामने वाले को अपने थॉट्स कन्वे कर पाओगे. वरना पहले आप ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश, फिर बोलोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट. तो आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी और सामने वाला इजीली पकड़ लेगा कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो. सो ट्राई टू रिड्यूस ट्रांसलेटिंग एंड डू प्रैक्टिस. यस, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना आसान नहीं है. वी कैन नॉट डिवेलप दिस हैबिट इन ओवरनाइट. यहाँ हमें इनफ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है. और पूरी तरह से इंग्लिश में सोचने के लिए हमें धीरे धीरे हिंदी के परसेंटेज को कम करना होगा. और जितना परसेंटेज हिंदी का कम करोगे उतना ही परसेंटेज इंग्लिश का बढ़ाना होगा. और ऐसा करते करते अपने माइंड में हिंदी के बजाय डायरेक्ट इंग्लिश में थॉट्स क्रिएट करने लगोगे और ईजिली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे इंग्लिश में. And second thing is how we can incorporate new words in our daily conversation. जैसे हमने कोई नया वर्ड याद किया या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसका सिनोनिम हमें पहले से पता है. जैसे गेट अलोंग. गेट अलोंग मीन्स टू बी वेरी फ्रेंडली. और मान लो आपको फ्रेंडली वर्ड पहले से ही पता है, तो फ्रेंडली मीन्स भी वही होता है जो गेट अलोंग मीन्स होता है. So instead of using friendly word, you should use get along. जैसे my friend Sohan and I get along well with each other. अब अगर मैं फ्रेंडली वर्ड यूज़ करती हूँ तो मैं कहूँगी my friend Sohan and I are very friendly to each other. तो दोनों का मतलब सेम हुआ. सो सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आप नए वर्ड पिक कर रहे हो उसे अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करो. उसे नहीं जिससे ऑलरेडी फैमिलियर हो, जो ऑलरेडी माइंड में रिटेन हो चुका है. तो ये थे कुछ ट्रिक जो आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो दैट्स ऑल. लेट्स सी सम यूजफुल वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज प्रोकास्टिनेट. प्रोकास्टिनेट मीन्स किसी भी काम को डिले करना. सेंटेंस है, इफ़ यू प्रोकास्टिनेट दिस प्रोजेक्ट यू विल नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट इट. नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रीब्यूशन, यानी कि योगदान. जब हम अपनी तरफ से कुछ देते हैं जैसे पैसा या हेल्प, तो वो होता है कंट्रीब्यूशन. सेंटेंस है, I thanked him for his great contribution for the slum. Next word is inculcate, यानी कि मन में बिठाना.
जैसे जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमें वो याद हो जाए, हमारे मन में बैठ जाए, तो वो इनकलकेट होता है। सेंटेंस है क्लियरली देयर इज़ नीड फॉर द सोसाइटी टू इनकलकेट सेफ्टी अवेयरनेस फ्रॉम द क्रेडल। ब्रूड यानी कि बहुत चिंता करना, किसी बात पर सोचकर परेशान होना। सेंटेंस है बीइंग बिजी मीन्स देयर इज लेस टाइम टू ब्रूड। नेक्स्ट वर्ड इज इवेंचुअली, इट मीन्स इन द एंड यानी फाइनली। He eventually managed to persuade his parents to let him buy a motorbike. Next word is seldomly. It means rarely, यानी शायद ही कभी। I dine out seldomly. Next word is gladden, यानी खुश कर देना। It gladdened my heart to see my parents. Ultimately, इट मीन्स इन द एंड यानी अंत में। अल्टीमेटली गुड विन्स ओवर द एविल। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स किसी एक्शन का रिजल्ट या परिणाम। आई एम नॉट विलिंग टू रिस्क द कॉन्सिक्वेंस इफ यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूज यानी बहाना। A willful fault has no excuse and deserves no forgiveness. Next word is discrimination, यानी भेदभाव करना। The government has launched many policies to prevent gender discrimination. Next word is cooperative, यानी सहयोगी, मिलकर काम करने वाला। My friends are very cooperative. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटीग्रिटी। इट मीन्स ऐसा इंसान जिसमें ईमानदारी और दृढ़ नैतिकता है। सेंटेंस है रतन टाटा इज़ वन ऑफ दोज पीपल विथ द हाइएस्ट इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड इज़ लिटरेसी यानी साक्षरता, पढ़ने और लिखने की क्षमता होना। सेंटेंस है लिटरेसी रेट्स वर मच लोअर इन द पास्ट।